सबको जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व यानी आत्मा के 10 धर्म जानने का पर्व, आत्मदर्शन और आत्मशुद्धि करने का पर्व, स्वयं में बदलाव लाकर धर्म के रास्ते पर चलने का निर्णय लेने का पर्व, तन मन और वचन से भावपूर्ण हर्षित बनकर भगवंत की पूजा रूपी आराधना और उपवास आदि 10 धर्मों का पालन कर सभी प्रकार के कर्मों का नाश करने का प्रयास करने का पर्व। इसे हम मोक्ष मार्ग पर चलने की तैयारी करने का पर्व भी कह सकते हैं। आज हम 10 धर्मों में से तप धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा को शुद्ध करने के लिए इच्छाओं का निरोध यानी रोक कर और इंद्रियों पर नियंत्रण, खासकर बाहरी आकर्षणों के बावजूद, यह एक प्रकार की आत्म अनुशासन प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए शरीर, वाणी और मन को तप के माध्यम से तपाया जाता है। इन शॉर्ट, उत्तम तप धर्म का अर्थ है इच्छाओं और सांसारिक आकर्षण पर नियंत्रण रखना और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्म अनुशासन करना। तप का मुख्य उद्देश्य कर्मों का नाश करना और आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में प्रकट करना है। ठीक उसी तरह जैसे सोना अग्नि में तपाकर शुद्ध होता है, तप में भौतिक कष्ट सहन करके इंद्रियों पर संयम रखकर या त्याग के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जाती है। जल से शरीर को धो के साफ किया जाता है और तप से कर्मों का नाश करके आत्मा शुद्ध किया जाता है। इंद्रियों पर आत्मनियंत्रण कर और इच्छाओं का विरोध करना, उन पर संयम से काबू पाना, इसे तप कहते हैं। तप दुर्गति का परिहार करने वाला है। स्थिर मन होकर उसका आदर करना चाहिए और घमंड और ईर्ष्या का त्याग कर पांचों इंद्रियों के विषयों का दमन करना चाहिए। जितनी भूमि तपती है, उतने ही शीघ्र उस स्थान पर बोझे हुए बीज फल देने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जन्म पाकर संयम के साथ उग्र तप करके कर्म रूपी शत्रु का नाश कर आदमी मोक्ष प्राप्ति करने में सफल हो सकता है। तप के 2 प्रकार होते हैं, एक बहिरंग तप और दूसरा अंतरंग तप। बहिरंग तप के 6 प्रकार होते हैं: अनुशासन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायकलेश। अंतरंग तप के भी 6 प्रकार होते हैं: प्रायश्चित, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, विस्तुत और ध्यान। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का कार्य करने के लिए तप करना पड़ता ही है। वह तप अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि स्कूल में पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी सही दिशा में चित्त एकाग्र कर खुद पर संयम रखकर बाह्य प्रलोभन से बचकर पूरे आत्मविश्वास से खुद को तपाकर अभ्यास करके मार्ग रूपी मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ तपना यानी कठोर परिश्रम करना। दूसरा एक उदाहरण, दूध से घी मिलता है। क्या दूध से डायरेक्ट घी मिल सकता है? नहीं मिलेगा। इसके लिए दूध को एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। पहले दूध को खुद को तपना पड़ता है, फिर इसी दूध को दही यानी छेना बनना पड़ता है, फिर इस दही को छाछ यानी बटर मिल्क में रूपांतरित करना पड़ता है। छाछ पर मक्खन आता है, फिर मक्खन को बॉईल कर उसे घी मिलता है। इसी तरह मनुष्य को भी खुद को तपाकर यानी बहुत सारे कष्ट सहकर 10 धर्मों का पालन करके और इंद्रियों को जीत कर कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए श्रावक को दशलक्षण पर्व यानी पर्युषण पर्व में सहभाग लेकर पंचेंद्रियों पर काबू पाने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। देखो, इस पर्व में सहभाग लेने वाला हर व्यक्ति कई नियमों का पालन करता है। जैसे कि कई लोग 10 दिन का उपवास रखते हैं, तो कई लोग अल्टरनेट डे का उपवास रखते हैं। कई लोग दिन में एक बार खाकर उपवास करते हैं। जब वे एक बार खाना खाते हैं, तब बहुत सारे रसों का भोजन में त्याग करते हैं, जैसे कि मीठा, खट्टा, तीखा आदि। वैसे ही दही, दूध, छाछ, घी, कई फल, कई अनाज, इन चीजों का भी त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। हिंसा करना, औरों की निंदा करना, झूठ बोलना त्यागते हैं।
आंखों से दूसरों की तरफ शुद्ध और सात्विक भाव से देखते हैं। अशुभ वचन सुनना पसंद नहीं करते। स्वच्छ और शुभ्र वस्त्र पहनते हैं। किसी भी प्रकार का श्रृंगार करना वर्ज्य होता है। चटाई पर सोते हैं। इस तरह वह श्रावक पर्युषण पर्व में खुद को तपाते हैं, एक प्रकार की कठोर तपश्चर्या करते हैं और खुद को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से तैयारी करते हैं। तप कार्य में बाधा निर्माण करने वाले घटक। मानवीय इच्छाएं ध्यानाधिक तप में बाधा निर्माण करते हैं। शारीरिक कष्ट सहना कठिन बनता है। मन भटकता रहता है। भूख और प्यास को कंट्रोल करना कठिन बनता है। थकान आने के कारण शरीर कमजोर बन जाता है। विकारों पर नियंत्रण रखना कठिन बनता है। पंचेंद्रियों पर काबू पाना कठिन बनता है। खुद पर नियंत्रण रखकर तप करने के उपाय। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य और संयम धर्म का पालन करना। धैर्य और संयम रखना। तप की साधना का कालावधि धीरे धीरे बढ़ाना। भूख और प्यास को धीरे धीरे कंट्रोल करना। भौतिक साधन सामग्री का त्याग करना और प्राणायाम करना। तप धर्म पालन करने के फायदे। तप इच्छाओं पर कंट्रोल करने में सहाय करता है। अशुभ कर्मों का आना रुकता है। जो अशुभ कर्म बंधता है उन कर्मों का नाश होता है। तप से आत्मिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। मन और आत्मा की शुद्धि होती है। आंतरिक शांति और सुख प्राप्त हो जाता है। तप से आत्मिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। मन की एकाग्रता से साधक अपने संकल्पों को पूरा करने योग्य बनता है। यह कर्मों का क्षय करता है और व्यक्ति को जन्म मृत्यु के फेरे से बचाकर मोक्ष की ओर ले जाने में मदद करता है।